जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हिंदी बी का जो चैप्टर 2 है आपका, वो आपका चैप्टर क्या है, मीरा के पद। यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th का जो हिंदी बी है उसका चैप्टर 2 का जो चैप्टर है आपका मीरा के पद, इसके हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चंस बैंक पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चंस बैंक की तरह से आपका क्वेश्चंस हम लोग बना के दे रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मेरा 100% दावा है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कवि के कुछ परिचय के बारे में, क्योंकि कवि परिचय से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला बात है कि ये जो चैप्टर है आपका, या जो मीरा के पद एक्चुअली क्या है, एक पद वाला मैं एक तरह का चैप्टर बोल सकता हूं। तो पूछेगा कि ये बताइए मीरा के पद के रचयिता कौन है, तो आप क्या बोलोगे कि इसको मीराबाई ने लिखा था। और कभी कभी लेखक के जन्म स्थान और जन्म और मृत्यु से भी क्वेश्चन आता है। तो लेखक का जन्म स्थान कहाँ है, जोधपुर, और जिस गांव में इनका जन्म हुआ उनका नाम था चौकड़ी। क्या नाम था, चौकड़ी। और मैं बताऊं अगर कब जन्मे थे ये जो मीराबाई जी हैं, इनका अगर मैं जन्म का तिथि का मैं बात करूं तो 1503 ईस्वी में इनकी जन्म होती है और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 1503 में इनका जन्म है और 1546 में क्या है, इनकी मृत्यु। आपको याद रखना है इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है किसी भी चैप्टर का, चाहे वो मीरा के पद हो या सूरदास के पद हो। तो कवि का नाम, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, यह आपको हमेशा याद रखना है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का, या मैं बात करूं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो आपको टोटल इस चैप्टर से मैं 30 एमसीक्यू दूंगा, और ये 30 के 30 एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर के भावार्थ वाले प्रश्नों पे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, वो हम लोग करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो वीडियो को क्या करें, शुरू से लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं कि खाली एमसीक्यू देख के आपको निकल जाना है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला देख सकते हो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चंस क्या है आपका कि पहले पद में मीरा ने अपनी पीड़ा हरने की विनती हरि से किस प्रकार की है। यानी कि हरि यानी कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का बात कर लो। तो क्वेश्चन क्या है कि जो मीरा जी के जो पहले पद है उसमें मीरा जी ने कहा था कि हमारी जो पीड़ा है आप उसको हर लो। तो ऐसी पीड़ा हरने वाली बात मीरा जी ने अपनी हरि से किस प्रकार कहा। तो ऑप्शंस क्या है आपका कि जैसे सभी भक्तों, जैसे आप द्रौपदी का बात कर लो या भक्त प्रहलाद का बात कर लो, जैसे उनका साथ दिया था, जैसे राधा का साथ दिया था, जैसे सुदामा का साथ दिया था, और कोई नहीं। तो कृष्ण, तो ये जो हमारे मीरा जी हैं उनका कहना था कि जैसे सभी भक्तों का आपने साथ दिया, जैसे द्रौपदी का साथ दिया या प्रहलाद का आपने साथ दिया, उनका पीड़ा जिस तरह से आपने हरा था, ठीक उसी प्रकार क्या करें हमारे पीड़ा को भी आप हर ले, ऐसा इनका मानना था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका कि मीरा वृंदावन किसके लिए जा बसी। मीरा जो है वो वृंदावन में जाके बस गई थी, इसका क्या कारण है। ऑप्शन क्या है, कृष्ण के लिए। दूसरा नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है रासलीला देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, पारिवारिक संपातों से मुक्ति पाने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी यहाँ पे कृष्ण के लिए मारेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो पारिवारिक जो संपत्ति था, यानी कि जो परिवार के लोग इनको जो परितानाएं देती थे, जो इनके भले बुरे इनको जो बात कहा करते थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए मीरा ने क्या किया, वृंदावन में जाके अपना निवास स्थान बना लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकलित किए गए हैं। अब आराध्य का मतलब यानी कि मीरा जिनका पूजा उपासना करती थी। तो मीरा आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण की आराध्य थी, यानी कि कृष्ण जी की आराधना करती थी। तो क्वेश्चन आएगा कि मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य किस रूप में संकलित किए गए हैं। ऑप्शंस क्या, निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में, सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के रूप में, निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में, या सगुण साकार गोपी के रूप में। तो जो मीरा ने जो अपने आराध्य की जो कल्पना किया, वो कल्पना निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में उन्होंने किया। यानी कि जिस ब्रह्म का कोई गुण ना हो, कोई आकार ना हो, इस रूप से क्या किया, मीरा ने अपने आराध्य की रूप का संकलित किया या उन्हें याद करने का काम किया। अब अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है कि मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हम लोगों ने देखा ऑप्शंस क्या है, जोधपुर के चौकड़ी में 1503 ईस्वी में, जयपुर में 1508 ईस्वी में,
सीतापुर में 1505 ईस्वी में या जोधपुर में 1546 ईस्वी में। तो आपको पता होगा कि जोधपुर का जो चौकड़ी है उसके 1503 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 5 नंबर का प्रश्न है आपका, मीरा के पद को किसको संबोधित किया गया, यानी कि जो मीरा का पद है वो किसे संबोधित किया गया है। ऑप्शंस के मेवाड़ के महाराणा सांगा को, अपने आराध्य को, अपने पति को या अपने पिता को। तो मीरा के जितने भी पद हैं उनमें केवल अपने आराध्य की बात करी गई है। तो अपने आराध्य को इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि मीरा की शादी जब हुई उस समय मीरा की आयु थी, यानी कि जब मीरा की आयु हो गई, तो मीरा की जब शादी हो गई उस समय मीरा की क्या उम्र थी, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस क्या है, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष और 17 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जब मीरा की शादी हुई उस समय मीरा की आयु जो है वो 13 वर्ष की थी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, मीरा निम्न में से कौन सी भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है, यानी कि मीरा ने जो अपने पद को लिखा वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा है। ऑप्शंस क्या है, गुजराती और राजस्थानी, हिंदी और गुजराती, हिंदी और मराठी और क्या है सभी। तो जो 7 नंबर है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजराती और राजस्थानी क्या है एक प्रकार की कवयित्री मानी जाती है, लेकिन बाद में इनका कहीं ना कहीं अनुवाद हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये मुख्य रूप से गुजराती और राजस्थानी कवि जो है मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 8वां नंबर का प्रश्न है आपका कि मीरा की शादी किससे हुई थी, जो मीरा जी हैं उनकी शादी किससे हुई थी। ऑप्शन क्या है, मेवाड़ के राणा सांगा के कुंवर भोजराज से, मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से और किसी से नहीं। तो अगर मैं बात करूं मीरा के शादी का, तो मेवाड़ के जो महाराणा सांगा है उनके कुंवर, यानी कि उनका जो बेटा था क्या नाम था, भोजराज, उनसे मीरा जी की शादी हुई थी। अब बात करेंगे आगे। अगला क्या है, मीरा किसकी शिष्या थी, यानी कि मीरा के गुरु का क्या नाम था, कभी ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। ऑप्शन क्या है, संत रविदास, संत रेदास, संत रविशदास और क्या है संत दास। तो आंसर क्या हो जाएगा, संत रेदास इनका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, यानी कि मीरा की जो भक्ति है वो किस तरह की है या मीरा की भक्ति किस प्रकार की है, क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो ऑप्शन क्या है, दैन्य और मुदुर भाव की, प्रेम भाव का, कठोर भाव का या उदार भाव का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा, यानी कि मीरा की जो भक्ति वो दैन्य और मधुर भाव का है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका कि मीरा ने अपने पदों पर किन भाषाओं का मिश्रण किया है। ऑप्शन क्या, राजस्थानी, गुजराती और ब्रज और सभी। तो इन्होंने तीनों भाषा का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से राजस्थानी और गुजराती भाषा की कवित्री मानी जाती हैं, लेकिन ये अपने लेखन शैली में इन तीनों भाषाओं का समावेश करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा सभी, इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है कि किसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण किया था। ऑप्शन क्या है, भक्त प्रहलाद को, भक्त ऐरावत को, भक्त अलाहवत को और क्या होगा ये सभी। तो जो भक्त प्रहलाद हैं उनको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दूसरे पद में, देखो पहले पद का आप लोगों ने बात किया था, दूसरे पद में श्याम की चक्री क्यों करना चाहती थी, आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, श्री कृष्ण के नजदीक रहने के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण का हर श्रृंगार करने के लिए और दोहे लिखने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के नजदीक रहने के लिए मीरा जी ने क्या कहा कि मुझे श्याम की चक्री करनी है। क्या कहा, मुझे श्याम की चक्री करनी है। बात करें 14 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। ऑप्शन क्या है, पीताम्बर मनमोहक के रूप में, पीताम्बर जनमोहक के रूप में, पीताम्बर के रूप में और किसी रूप में नहीं। तो इन्होंने पीताम्बर मनमोहक के रूप में क्या किया था, श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 15 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न क्या है कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश करना है कि वो किस प्रकार की भाषा शैली करती थी। एक्चुअली देखो मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, तो मैं उसको सुधार दूंगा। क्या मीराबाई की भाषा शैली किस प्रकार की थी, आपको डालना है। या पूछेगा कि मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन आपका आएगा। तो इनकी जो भाषा शैली थी वो सरल था कि सहज था
कि आम बोल चाल वाला था कि सभी था। तो इनकी जो भाषा शैली था वो सरल भी हुआ करता था, सहज भी हुआ करता था और आम बोल चाल वाला भाषा भी प्रयोग किया करती थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर का प्रश्न है आपका, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार थी। ऑप्शन क्या है, बाग बगीचा लगाने को तैयार थी, उनके लिए ऊंचे महल बनवाने के लिए तैयार थी, उनकी दासी बनने को तैयार थी, और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सभी। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो उनके लिए बाग बगीचे भी लगाना चाहती थी, उनके लिए ऊंचे महल बनवाना चाहती थी और उनकी दासी भी बनना चाहती थी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि हरि आप हरो जन री भीर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। प्रश्न क्या है कि हरि आप हरो जन री भीर, इन पंक्ति का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन क्या है, हे ईश्वर जैसे आपने अपने सभी भक्तों के दुख हरे मेरे भी कष्ट हरो, या ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हे प्रभु मेरी पीड़ा हरो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हे प्रभु हरिजन की पीड़ हरो, और इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हे प्रभु जैसे आपने अपने सभी भक्तों का दुख हरा है उसी प्रकार मेरे कष्टों को भी हर लो। इसका अर्थ क्या होगा, हरि आप हरो जन री पीर, यानी कि जिस प्रकार अपने भक्तों का अपने दुख दर्द को हर लिया, अपना कष्ट मिटा दिया उनका, ठीक हमारा भी कर लो। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि बूढ़ो तो क्या देख सकते हो, क्या आपका बूढ़ो तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, पंक्ति का क्या भाव, पंक्ति का भाव स्पष्ट कर। फिर से मैं पढ़ दूं, क्या है कि बूढ़ो तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। अब इस पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है। ऑप्शंस क्या है, जैसे आपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, ये सभी। तो देखिए क्या है कि बूढ़तो गजराज राखियो काटी गुंजर पीर। देखिए गजराज का मतलब होता है हाथी, और हाथी का अर्थ होता है कृष्ण, जो इंद्र का जो हाथी था एरावत, उनको क्या किया था, मगरमच्छ से बचाया गया था। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जैसे अपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया था, तो बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। तो इसका क्या अर्थ होगा कि जैसे अपने एरावत को मगरमच्छ से बचाया था। बात 19 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न आपका क्या है देख सकते हो। प्रश्न है आपका कि चक्री में, क्या आपका चक्री में दर्शन पायु मुसरण पायु खर्ची, इस पंक्ति में मीरा क्या कह रही है। मैं फिर से पढ़ दूं, पंक्ति क्या बोल रही है कि चक्री में दर्शन पायु सुमरन पसायु चक्री, इस पंक्ति में ये क्या कहना चाहती है, आपका भावार्थ है। तो ऑप्शन क्या कि दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहने और उनको याद भी ना करना पड़ेगा, ये कहना चाहती है। कृष्ण के दर्शन पाने को मीरा नाचेगी, कृष्ण ने दर्शन पाने को मीरा गली गली घूमेगी, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो होगा इसका 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहाँ पे क्या है कि देखिए चक्री में दर्शन पायु, तो दासी बन मीरा श्री कृष्ण के पास रहेगी और उनको याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब उनके समक्ष हो रहेगी तो याद क्यों करना, क्योंकि याद उसे ही ना किया जाता है जो आंख से ओझल होता है। तो चूंकि दासी बनकर मीरा आंख के जब कृष्ण के समक्ष रहेगी तो उनको कभी भी कृष्ण को याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कहा कि चक्री में दर्शन पायु सुमरन पायु चक्री, है ना। तो इसलिए इस बात को उन्होंने कहा था। अब 20 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या देख सकते हो आपका कि मीरा के भक्ति भाव का साम्राज्य कैसे बढ़ेगा। ऑप्शंस क्या आपका, मीरा के कृष्ण के पास रहने से, मीरा के नृत्य करने से, मीरा के गली गली घूमने से, मीरा के दोहे लिखने से। तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि मीरा के श्री कृष्ण के पास रहने से मीरा का जो साम्राज्य है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगले किस्म का प्रश्न है कि श्री कृष्ण किसकी साड़ी को बढ़ाते चले गए। तो मीरा का, राधा का, द्रौपदी का, इनमें से कोई नहीं। तो द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, यानी कि चीरहरण जब हो रहा था, तो उनकी साड़ी बढ़ती चली गई क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी को याद किया था। तो यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि श्री कृष्ण ने किसकी साड़ी बढ़ाते चले गए। तो द्रौपदी का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अब 22 नंबर का प्रश्न है आपका। 22 नंबर का प्रश्न है कि मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के कौन से फायदे बताती है। तो ऑप्शन क्या आपके, उसे हमेशा दर्शन प्राप्त होंगे, उसे श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा,
और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि कृष्ण मीरा चाहती थी कि कृष्ण उनके समक्ष रहे, जिससे क्या फायदा होगा, पहला उन्हें उनके दर्शन हमेशा प्राप्त होते रहेंगे, साथ ही साथ उनको कृष्ण को याद नहीं करना होगा और उनका जो भक्ति का साम्राज्य है वो बढ़ता रहेगा। इसलिए मीरा चाहती थी कि कृष्ण हमारे पास रहे, जिससे हमें इतने फायदे होंगे। अब अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि मीरा के पद किस भाव को प्रकट करता है। ऑप्शंस क्या है, सौंदर्य भाव को, रासलीला को उदासी को, रासलीला के उदासी को, कृष्ण भक्ति भाव को, या भक्ति भाव को। तो 23 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, कृष्ण भक्ति भाव को क्या करते हैं, मीरा के जो पद है वो प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर का कि मीरा श्री कृष्ण के दर्शन किस रंग की साड़ी पहनकर करना चाहती थी। ऑप्शंस क्या है, लाल रंग की साड़ी में, योगी रंग की साड़ी में, कुसुम्बी रंग की साड़ी में, या रंग बिरंगी साड़ी में। तो 24 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर मीरा चाहते थे कि कृष्ण भगवान के दर्शन हो। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर का कि मीरा श्री कृष्ण के घूमने के लिए क्या बनाना चाहती थी। पौधे, देख सकते हो घूमने के लिए, मैंने देखो मैंने श्री कृष्ण को जो टहलने के लिए रहा वही घूमने के लिए मैंने लिखा है, तो उसके लिए क्या बनाना चाहती थी, पौधे, हीरे, या बाग बगीचे, हरा रंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मीरा चाहते थे कि कृष्ण भगवान को जो टहलने के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मीरा उनके लिए बाग जो है बनाना चाहती थी। अगला प्रश्न है कि मीरा के काव्य की कितनी कृतियां उपलब्ध है, यानी कि मीरा ने जो भी काव्यखंड लिखा उसकी कितनी रचनाएं उपलब्ध है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन क्या, 7, 8, 7, 10, 4, 5 और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 26 जो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, 7 और 8 जो है इनकी कृतियां उपलब्ध है, 7 से 8 जो है कृतियां उपलब्ध है। अब बात करें अगले प्रश्न में, 28 नंबर का प्रश्न, 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि मीरा के अनुसार श्री कृष्ण कहाँ गाय चराते हुए सबका मन मोह लेते थे। ऑप्शंस क्या है, गोकुल में, गोकुल धाम में, वृंदावन में, या वन में। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृंदावन में जब कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे तो वहां गाय चराते चराते सबका मन जो है वो मोह लेते थे। अगला प्रश्न है, मीरा हर रोज सुबह उठ के किसके दर्शन करना चाहती थी, श्री राम के, अपने पति के, कृष्ण के, या पिता के। तो 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। 29 नंबर का प्रश्न है कि ऐरावत हाथी को बचाने के लिए कृष्ण ने किसको मारा था। ऑप्शंस क्या है आपका, हाथियों के झुंड को, नरसिंह को, मगरमच्छ को, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बोला कि मगरमच्छ को जिस तरह मारा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अंतिम प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि मीरा आधी रात को श्री कृष्ण को कहाँ मिलना चाहती थी, अपने घर पर, घर की छत पर, यमुना नदी के तट पर, मंदिर में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 30 का जो सी होगा ऑप्शन नंबर वो आपका सही होगा। मीरा चाहती थी कि रात्रि में जिस प्रकार राधा मैया मिली थी ठीक उसी प्रकार मैं भी जो है यमुना तट पर कृष्ण भगवान से मिलूं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो भी एमसीक्यू का क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं भाव अस्पष्ट वाले प्रश्नों पे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो जैसे आपका यहाँ पे काव्य है कि हरि आप हरो जन की री, हरि आप हरो जन रे भीर, द्रौपदी री लाज रखी, आप बढ़ायो जी, आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूपी नरहरि, धायो आप शरीर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि हरि आप ही हरो जन की पीर, यानी कि जो आपके मन का कष्ट आप हरो। जैसे आपने द्रौपदी का लाज रखा और उसके चीर को बढ़ाया, चीर माने उसके कपड़े को बढ़ाया। ठीक भगत करुण रूप नरहिर धरो आप पर शरीर, और जिस प्रकार आपने नर रूपी शरीर में एक सिंह का रूप धारण किया, यानी कि नरसिंह का जो आपने रूप धारण किया ठीक उसी प्रकार करो। तो ये आपका भाव था। अब आपको लिखना किस प्रकार है, तो सबसे पहले लिखना आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। इस पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्रकट कर रही है। इन पंक्तियों में शांत रस का प्रधान है। आपको बताना पड़ेगा कि इसमें किस रस का प्रधानता है, तो क्या बोलेंगे, शांत रस का प्रधानता है। मीरा कहती है हे श्री कृष्ण, आपने अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई और साड़ी के कपड़ों को बढ़ाते चले गए। आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का भी रूप धारण किया, ऐसे इस पंक्ति में कहा है। तो सबसे जो मुख्य बात है इस पंक्ति का वो क्या है कि इस पंक्ति में शांत रस का प्रावधान है, यानी कि शांत रस का बात किया गया है। अब अगला है आपका कि बुढ़ोतो गजराज राखियो
काटी कुजियर पीर, दासी मोरी लाज गिरधर, हरो हरो महरी भीर। इस तरह का आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो अगर मैं बात करूं इसका काव्य सौंदर्य का, तो इस पंक्ति में मीरा श्री कृष्ण से उन दुखों को दूर करने की विनती करती है जिन दुखों से मन जो है वो व्याकुल होता है। तो अब बात है कि इसमें किस तरह का मिश्रण किया है। तो इस पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण जो है वो मीरा के पद में हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जानना पड़ेगा। मीरा कहती है कि जिस तरह से हे श्री कृष्ण आपने हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के कुचलने से बचाया था, मुझे भी या मेरे जो दुख हैं उसको भी क्या करें आप बचा लो, ऐसे इन्होंने बताया। अब आगे देख सकते हो, यहाँ पे है आपका क्या है कि अगला जो है आपका भावार्थ वाला कि चाकरी में दर्शन पायूं सुमरन पायूं खर्ची, क्या देख सकते हो, चक्री में दर्शन पायूं सुमरन पायूं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पायूं तीनू बासत रसरी। तो अगर मैं इसका सुंदर का मैं बात करूं तो इसमें क्या है, इस पंक्ति में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव भक्ति को दर्शाता है, यानी कि जो भाव भक्ति है मीरा का वो दर्शाता है। और इसमें शांत रस का प्रावधान है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रह के 3 फायदे बता दी है। पहला, उससे हमेशा दर्शन होंगे। दूसरा, श्री कृष्ण को याद करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरा, उसकी भाव भक्ति का साम्राज्य जो है वो बढ़ता रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा। अब अगला मैं प्रश्न पे बात करूं, चूंकि आपके ये पाठ वाले प्रश्न है, अभ्यास वाले प्रश्न है, तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पाठ के व्याख्यान प्रश्न यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछेगा कि मीरा जी के पदों में कौन सी भाषा चली थी। तो मीरा जी के पदों में राजस्थानी ब्रज भाषा का मिला जुला प्रयोग होता था, साथ में राजस्थानी का भी होता था, आपका रखना होगा। तो गुजराती और राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला प्रयोग होता था। अब अगला प्रश्न आएगा कि दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चक्री क्यों करना चाहती है, स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पे, तो दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकरी, देखिए चाकरी मतलब होता है नौकरी, तो दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती है। वह कहती है कि मैं बगीचा लाऊंगी ताकि रोज सुबह उठते ही तुझे क्या है यहाँ पे कि वो कहती है कि मैं बगीचा यहाँ पे लाऊंगी नहीं होगा, क्या होगा, बनवाऊंगी, ताकि रोज सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो। यहाँ पे लाऊंगी नहीं होगा, क्या होगा, बनवाऊंगी। तो यहाँ पे जो चाकरी का बात किया है, यानी कि मैं चाकर करूंगी श्री कृष्ण का, तो यहाँ पे सीधा सा बात क्या बोला कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हूँ कृष्ण के दर्शन का। अगला जो है आपका कि मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। तो मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गले में व्यंजुत फूलों की माला को धारण किया हुआ है। और मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबके मन को क्या करते हैं, मोह लेते हैं। अब अगला जो प्रश्न 4 नंबर का क्या आपका कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस तरह से की है। तो पहले पद मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप अपने जिस प्रकार सभी भक्तों के दुखों को हरते हो, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का कपड़ा बढ़ाते चले गए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को मार दिया, ठीक उसी प्रकार मेरे भी सारे दुख को हर लो, अर्थात सभी दुखों को क्या करो, समाप्त कर दो। ऐसा मीराबाई पहले पद में कहती है। अब मीराबाई की यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो बात करें आंसर पे, तो मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री माना जाती है। इनकी मूल 7-8 कृतियां उपलब्ध है। मीरा की भाषा शैली सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा है। इनमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपको ये याद रखना है क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार थी।
तो मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने को तैयार थी। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार थी। वे उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचा लगाने को तैयार थी। ऊंचे ऊंचे महल में खिड़कियां बनाना चाहती थी ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सके, और यहाँ तक कि आधी रात को यमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने को भी तैयार थी। अब बात करते हैं आगे। तो 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोग मीरा को बबरी कहते थे, स्पष्ट करना है। तो बात करें आंसर पे, तो मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहता था। वो कृष्ण के प्रेम में पागल होकर अपनी मूर्ति के सम्मुख नाचती रहती है। वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीरा संतों के संगति में रहती थी। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किए। उसके इन्हीं कार्यों के कारण लोग उनकी भरपूर निंदा करती थी और इसीलिए इनको बाबरी कहा गया। किंतु मीरा तो सांसारिक, देख सकते हो क्या लिखा है, निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अन्यन भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अन्यन कृष्ण भक्ति इस प्रकाष्ठा को बबलेपन की संज्ञा दी गई। इसी कारण उन्हें लोग बबरी कहते हैं। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए। अब एक अंतिम 8वां का प्रश्न पता है कि दूसरे पद में मीरा जी श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है। तो दूसरे पद में कवित्री मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव को उजागर करते हुए कहती है, हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखे। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती थी, फिर चाहे वो नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के नौकर बनने की विनती इसलिए करती है क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका खोना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि वह बगीचा लगवाएगी ताकि रोज सुबह उठते ही उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हो सके। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न पे। तो 9 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि मीरा जिस पद में हिबड़ो शब्द प्रयुक्त हुआ है उस पद को लिखिए तथा यह भी स्पष्ट कीजिए कि हिबड़ो का क्या अर्थ है। तो देखिए क्या कहा है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, क्या है, क्या, देखो थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि इस तरह के लैंग्वेज मुझे आते नहीं है। तो आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जब नाजी रे तारी मोरी रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। तो अब यहाँ पे इसका क्या अर्थ है कि अर्थात मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर स्वामी, मेरे मन में आपके दर्शन के लिए इतना बेचैनी है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता है। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही यमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे। इस पद में हिबड़ो का अर्थ होता है हृदय यानी मन। क्या होता है? मन से लिया गया। तो हिबड़ो घड़ो अधीरा का अर्थ होगा कि हृदय या मन बहुत क्या है, बेचैन है। इसका अर्थ क्या होगा? यही होगा। तो हृदय, तो हिबड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा? हृदय अर्थात क्या होगा? मन। तो आधी रात को जब मीरा को कृष्ण जी की याद आती है तो वो बोलती कि मैं सवेरे का इंतजार नहीं कर सकती, आप रात को ही मुझे दर्शन दें, मैं यमुना नदी जाने को तैयार हूँ। तो इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिया। मुझे पता है थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसमें देखो जो जिस तरह का बोली का प्रयोग किया गया है वो बोली मुझे आती नहीं है, और ऐसे भी मेरी हिंदी ए थी, लेकिन मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग को पढ़ा दूँ। तो अब ये तो PDF आपको मिल जाएगा, आपको उसके बाद का टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी स्प्रिंट है मैं उसको ठीक कर दूंगा, उसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हो और आपको अगर हिंदी बी क्या क्लास 10th का आपको हिंदी बी का तैयारी करना है, या आपको अगर क्लास 10th के मैथ का हो, साइंस का हो, SST का हो या हिंदी इंग्लिश का आपको तैयारी करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ से अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप जैक बोर्ड के विद्यार्थी हो तो आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। तो 4
4-5 महीने का, अभी 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो अगर तैयारी करना है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बेहतर तैयारी होता है। मैं इसीलिए मैंने लिखा है कि ये झारखंड का नंबर 1 चैनल है। सब्सक्राइबर बेस पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे कंटेंट बेस पे झारखंड का सबसे नंबर 1 चैनल है, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं पूरे झारखंड के जितने भी नामी यूट्यूबर है वो कोई नहीं दे सकता, ये आप लिख के ले लो मेरे से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।